स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.23 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। ये पार्टनर्स किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, कैसे इन्हें लॉस होता है, लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट कैसे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये हम यहाँ पर पार्टनरशिप में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट और लॉस दोनों के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप की डेफिनेशन है अ बिजनेस इन विच टू और मोर persons run the business and they are responsible for profit and loss is called पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी बिजनेस है उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे वो मिलकर उस बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इस प्रॉफिट और लॉस के कंबाइन रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पार्टनरशिप। अब हम यहाँ पर सिंपल पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सपोज कर लें कि हमारे पास एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दो पर्सन इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इकट्ठे ही उस बिजनेस को क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्टनरशिप होगी सिंपल पार्टनरशिप। दोनों ने एक ही साथ इकट्ठा स्टार्ट किया और इकट्ठे ही उस बिजनेस को वाइंड अप किया, तो ये पार्टनरशिप होगी हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप की डेफिनेशन है इफ the partners start the business and close it together with same or different investment capital, this partnership is called simple partnership। तो स्टूडेंट्स सिंपल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स एक ही टाइम पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इकट्ठे उस बिजनेस को क्लोज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें से कोई भी पार्टनर छोड़कर चला गया, वो दोनों इकट्ठा स्टार्ट करते हैं और इकट्ठे ही उसको क्लोज करते हैं। नो डाउट कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिफरेंट है या फिर सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारी जो पार्टनरशिप है दिस इज कॉल्ड एज ए सिंपल पार्टनरशिप। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है इन्वेस्टमेंट कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कैपिटल हमारे पास क्या है? ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैपिटल। स्टूडेंट्स आपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे पास मंथली इन्वेस्टमेंट है। मंथली इन्वेस्टमेंट कैपिटल अगर सपोज कर ले 7,000 है, इट मींस पार्टनर हर मंथ 7,000 इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल को हम कहेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट जो हर मंथ पार्टनर पे करता है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप को। कंपाउंड पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है।
कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के दौरान चले जाते हैं या थोड़े टाइम के लिए वो वहाँ पर पार्टनरशिप पे करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसमें टाइम पीरियड दोनों पार्टनर्स का डिफरेंट होगा। किसी पार्टनर का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, किसी पार्टनर का टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। ये बात मैटर नहीं करती कि किसकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंपाउंड पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखेंगे। इफ द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट different capital for different time period or at least one partner contribute two or more capitals for different time periods. Then this partnership is called compound पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स डिफरेंट कैपिटल्स शो करते हैं फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी उनका टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। कोई ज़्यादा पहले तक से काम कर रहा है, कोई देर तक काम करता रहेगा, कोई बीच में से छोड़कर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा फॉर डिफरेंट पार्टनर्स ये डिफरेंट होगा। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनमें से एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी कंट्रीब्यूशन 2 या 2 कैपिटल से ज़्यादा होगी फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। ये बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अगर ये दोनों पार्टनरशिप में इस तरह से काम करेंगे कि एक पार्टनर का टाइम पीरियड डिफरेंट है दूसरे पार्टनर से, तो ये पार्टनरशिप हमारे पास होगी कंपाउंड पार्टनरशिप। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.23 क्वेश्चन नंबर 1 है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 and ₹30,000 to start a business. If they earned a profit of 66,500 at the end of year, find profit of each one. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों की इन्वेस्टमेंट की रेशो बनाएंगे। द सिंप्लीफाइड form of capital share ratio। स्टूडेंट्स कैपिटल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल इज द मंथली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम रेशो बनाएंगे असलम रेशो अकरम। तो स्टूडेंट्स असलम की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 27,000, रेशो अकरम की इन्वेस्टमेंट है 30,000। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, 3 zeros आर कैंसल्ड आउट बाय दीज 3 zeros और नेक्स्ट हम लिखेंगे 27 रेशो 30। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से करते हैं, 3 9s are 27 एंड 3 10s are 30। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इन्हें मज़ीद कटिंग नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो है फॉर असलम एंड अकरम इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट चेक करेंगे। टोटल प्रॉफिट इज 66,500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 66,500 रुपीज़। अब हम इन रेशो को ऐड करेंगे, सम ऑफ रेशोज इज इक्वल्स टू 9 + 10 विच इज इक्वल्स टू 19।
स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे फॉर बोथ ऑफ देम के असलम की इन्वेस्टमेंट अकरम की इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट है, उसका प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा। अब हम इनके प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। असलम्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, असलम के लिए रेशो है हमारे पास 9, तो हम 9 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से विच इज 19, इसे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट से विच इज 66,500। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम सिंपली असलम की प्रॉफिट जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर असलम की जो रेशियो है या फिर हम कह सकते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट से, तो ये हमारे पास होगी असलम प्रॉफिट। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 66,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और आंसर को डिवाइड कर देंगे 19 से, तो ये हमारे पास है 31,500 विच इज द असलम्स प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर अकरम का प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। अकरम्स प्रॉफिट के लिए यहाँ पर हम अकरम की जो स्मॉलेस्ट रेशियो है उसे चेक करेंगे विच इज 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बाय टोटल रेशियो और सम ऑफ रेशियो इट इज 19 मल्टीप्लाई बाय 66,500 विच इज द टोटल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 66500 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 19 से, तो आंसर है हमारे पास 35,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स अकरम प्रॉफिट हमारे पास है 35,000। अकरम की इन्वेस्टमेंट असलम की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा थी, इसलिए उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप है क्योंकि दोनों पार्टनर्स ने एट द सेम टाइम बिजनेस स्टार्ट किया और एट द सेम टाइम उन्होंने बिजनेस क्लोज किया है। दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, यहाँ पर टाइम पीरियड का कोई भी डिफरेंस शो नहीं किया गया, इट मीन्स उनका टाइम पीरियड सेम है। तो स्टूडेंट्स जब दोनों पार्टनर्स का टाइम पीरियड सेम होगा तो वो हमारे पास पार्टनरशिप होगी सिंपल पार्टनरशिप, और सिंपल पार्टनरशिप को सॉल्व करने का मेथड यही है, आप किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर सिंपल पार्टनरशिप यूज हुई हो उसे इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, आमना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले आमना का नेम लिखा गया है, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो डिस्कस की गई है 30,000 ये आमना की है। नेक्स्ट मरियम है, तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मरियम की है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8400, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों ने इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया है, देयर इज नो एनी डिफरेंट टाइम पीरियड, तो हम कहेंगे दिस इज सिंपल पार्टनरशिप। अगर यहाँ पर डिफरेंट टाइम पीरियड शो किया जाता कि फॉर 7 मंथ्स फॉर 5 मंथ्स, तो ये हमारे पास कंपाउंड पार्टनरशिप होती, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड डिफरेंट नहीं है, दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड की कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए ये हमारे पास है सिंपल पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कैपिटल शेयर रेशो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले आमना को लिखेंगे, आमना रेशो मरियम। स्टूडेंट्स आमना की इन्वेस्टमेंट है 30,000 और मरियम की इन्वेस्टमेंट है 40,000। स्टूडेंट्स अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए चेक करें, ये हमारे पास यहाँ पर 4 जीरोस हैं और यहाँ पर भी 4 जीरोस हैं। 4 जीरोस को इन 4 जीरोस से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सिंप्लीफाइड रेशो है 3:4। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज is equals to 3 plus 4 which is 7 and the total profit is 8400
टोटल प्रॉफिट, स्टूडेंट्स टोटल प्रॉफिट है 8400 रुपीज। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे आमनास शेयर इन प्रॉफिट। तो आमनास शेयर इन प्रॉफिट, यहाँ पर आमना के लिए सिंपलेस्ट रेशो थी 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 बाय टोटल रेशो 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 8400। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 8400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8400 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हमारे पास है 3600 विच इज द प्रॉफिट ऑफ आमना। अब हम यहाँ पर मरियम्स शेयर फाइंड आउट करेंगे। मरियम्स शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, मरियम के लिए हमारे पास स्मॉलेस्ट रेशो थी 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/7। 7 है सम ऑफ रेशोस, 4/7 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट विच इज 8400। अब हम 8400 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और आंसर को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा मरियम शेयर इन प्रॉफिट इज 4800। स्टूडेंट्स यहाँ पर मरियम और आमना की जो इन्वेस्टमेंट थी वो डिफरेंट थी, इसलिए इनके प्रॉफिट भी डिफरेंट है। ये हमारे पास एक सिंपल पार्टनरशिप है क्योंकि यहाँ पर दोनों ने एक ही टाइम पर बिजनेस स्टार्ट किया है। इनमें से कोई भी डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास होगी सिंपल पार्टनरशिप।